धर्म का आचरण, शील का आचरण किसी को दिखाने के लिए नहीं, उसमें प्रामाणिकता होना बहुत जरूरी है। इसलिए भेद है, अंतर है। अध्यात्म और गृहस्थी में भेद है, भोगी और योगी में भेद है। जो योग में लग गया, जिसने कुछ साधन ढूंढ लिया साध्य करने की, जिसने मन में चिंता बांध रखी है, जो कुछ साध्य करना चाहता है, कुछ पाना चाहता है, गवेषणा करना चाहता है, और जो भोगना चाहता है, भोगी तो भोग ही रहा है। भोगी जब भोग रहा है तो वो किसी भी प्रकार का आडंबर न करे। आडंबर करा किसको दिखाना किसको है। और जब तुम उससे ऊब जाओ तब तुम पूरी तरह से समर्पित, समग्र रूप से समर्पित होकर ध्यान साधना में लीन हो जाओ, रत हो जाओ, विरक्ति आ जाए। ऐसे अपने आप से प्रामाणिक रहो। प्रामाणिकता का ये बहुत बड़ा उदाहरण चक्षुपाल का। चक्षुपाल अपने आप में बड़ा प्रामाणिक, और इतना प्रामाणिक कि देखने वाले भी उससे प्रेरणा ले ले। वो भी अगर प्रमाद करने वाले रहे हो तो वो भी सीधे रास्ते पर आ जाए। इतना प्रामाणिक, प्रामाणिकता होना चाहिए, प्रमाण तभी होगा। चक्षुपाल का जो जीवन है काफी प्रेरणादायी है। वो इसीलिए है कि उसके भीतर श्रद्धा है, उसके भीतर अधिष्ठान, उसके भीतर प्रामाणिकता है। जो मैंने सील लिया है, जो सदाचार को मैंने धारण किया, वो केवल नाम के लिए नहीं हो, काम का भी हो। अपने जीवन में उसको आचरण न लाए तो किस काम का। इसलिए चक्षुपाल का उदाहरण बहुत बड़ा उदाहरण है। चक्षुपाल अपने आंखें देने के लिए राजी हो गया, और कितना सस्ता सौदा है। देखा जाए तो कितना सस्ता सौदा है। अनेक जन्मों जन्मों तक जीते रहे, मरते रहे, जान जाती रही, शरीर पूरा का पूरा जाता रहा, और इस जन्म में केवल अगर आंखें देने से मात्र अगर बुद्धत्व की प्राप्त हो सकती है, मुक्त हो सकता है, अरहंत हो सकता है, वो तो सस्ता ही कहा जाएगा। तो अपने दुख को नहीं देखा, पीड़ा को नहीं देखा, आंखों से जो बहता पानी, आंखों से जो परेशानी हो रही थी, उसको सामने नहीं रखा। उसने अपने सत्य को सामने रखा कि नहीं, मुझे सत्य की रक्षा करना है, चाहे मेरी जान बलि चली जाए। इसे कहते हैं अधिष्ठान, और उसका फल भी मिला। उसी रात दो घटनाएं हुई चक्षुपाल के जीवन में। चक्षुपाल अरंत हो गया और दोनों आंखें चली गई। उसके पहले उसको महापाल के नाम से जाना जाता था कि बड़ा था, छोटा भाई चूड़पाल, छोटा पाल। लेकिन जब इसकी आंखें चली गई तो लोग फिर उसको चक्षुपाल के नाम से जानने लगे। चक्षुपाल नाम से वो प्रसिद्ध हुआ, और चक्षुपाल नाम ही साहित्य में आता है। तो चक्षुपाल की जो जीवनी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रेरणादायी है। इतना कड़ा परिश्रम, कड़ी तपस्या, इतने भाव विभोर होकर धर्म का आचरण करते देख जो अन्य 60 लोग थे, वो भी जो उनके भीतर प्रमाद तो वो छोड़ने लगे, और पूरी तरह से समग्र रूप से लीन होकर वो भी ध्यान करने लगे। और जिस रास्ते पर चक्षुपाल चला था, अपने अनुभव बताता रहा शेष बचे कुछ दिनों में। और वर्षावास समाप्ति होने से पहले ही वो सारे के सारे लोग, चक्षुपाल ने जो मार्ग बताया उसी राह पर चलते हुए वो सारे के सारे अरहंत पद को प्राप्त हो गए। बहुत बड़ी घटना है कोई अरहंत हो जाए। जब तक अरहंत नहीं है तब तक हम अंधेरे में हैं। जैसे कोई अरहंत हो जाता है तो मान लो जैसे बत्ती जल जाती है, प्रकाश आ जाता है, और उस प्रकाश में केवल वो ही नहीं, दूसरे भी देखने लग जाते। तो ऐसा ही हुआ। चक्षुपाल तो देखने लगा ही लगा, सत्य को जानने लगा ही लगा, लेकिन साथ में जो और अन्य भिक्षु 60 भिक्षु थे वो भी जानने लग गए, देखने लगे। उनको भी अरहंत पद को प्राप्त होना संभव हुआ चक्षुपाल के सानिध्य में रहते हुए। चक्षुपाल के अनुशासन में, उनके मार्गदर्शन में रहते हुए उन्हें भी वो लाभ लेते बना। तो चक्षुपाल और ये 60 भिक्षु साथ में रहे, सारे के सारे अमृत पद को उपलब्ध हुए।
फिर वर्षावास समाप्त हुआ, ग्रामस्थों ने उनका स्वागत सत्कार किया। ये परंपरा रही है, बौद्धों की ये परंपरा है। भिक्षु अगर 3 महीने का वर्षावास कहीं बिताते तो उनको सत्कार किया जाए, सम्मानित किया जाए, उनको यथायोग्य सत्कार और सम्मान दिया जाए। तो एक वस्त्र दिया जाता है, उसे कठिन कहते हैं। परंपरा पहले रही है कि इतना नया वो कठिन हो, वस्त्र हो कि उसी दिन सिला जाए, उसी दिन बुना जाए और उसी दिन रंग दिया जाए, रंगाया जाए और फिर सिलाया जाए और फिर दान किया जाए। ये काम बड़ा कठिन है, इसलिए उसको कठिन के नाम से जानते हैं। आज भी दुनिया भर में जहां भिक्षु वर्षावास करते हैं तो अंतिम महीने में, चतुर्मास के अंतिम महीने में, वर्षावास के 3 महीने खत्म हो गए, चौथा मास उसमें कठिन को दान करते। कठिन आदि दान दे दिया। फिर जो भिक्षु थे उन्होंने सोचा कि भगवान के दर्शन करना चाहिए। ये परंपरा आम परंपरा है, जब भी कोई अरहंत हो जाता तो भगवान के दर्शन के लिए चले जाता। कुछ कुछ घटना ऐसी है कि जहां अरहंत होने के पश्चात कोई भिक्षु अगर अरहंत हो जाए तो बुद्ध भी आए हैं उनके दर्शन के लिए, लेकिन वो भिक्षु अनूठे भिक्षु रहे। जैसे सारिपुत्र की भाई रेवत, खदीरवनीय रेवत, अरण्यवासी रेवत, जब उनके ज्ञान प्राप्ति की, अरहत पद प्राप्ति की जब घोषणा हुई, जब बात पता चली तो बुद्ध स्वयं उनको मिलने गए थे। लेकिन साधारण तौर पर जब भी कोई भिक्षु अरहत हो जाए तो बुद्ध के दर्शन के लिए जाते थे, खुश खबर देने के लिए। बड़ी खबर है, जिसके लिए जीवन त्याग किया है, जिसके लिए ये बुद्ध की शरण में आए हैं और वो फलित हो जाए, तो इससे बड़ी घटना और बुद्ध के जीवन में कोई नहीं है। बौद्धों के जीवन में, भिक्षु के जीवन में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। और इसको बुद्ध के सामने जाकर बताया जाए कहने से अच्छा होगा कि विनम्रता पूर्वक उनको धन्यवाद दिया जाए कि आपके रास्ते से जो हमें अमृत मिला वो हमने चख लिया और धन्य भाग है आपके, आपको वंदन, आपको नमस्कार। तो भगवान के वंदन के लिए, भगवान के दर्शन के लिए जाना चाहते थे ये लोग। तो एक दिन सारे इकट्ठे हुए और स्थविर से कहने लगे, अब वर्षावास समाप्त हो गया है, हम प्रवारना कर चुके हैं, अब जो हमने अधिष्ठान किया था, जो व्रत किया था, जो संकल्प किया था, दृढ़ संकल्प किया था, उससे मुक्त हो गए। जो प्रतिज्ञा ली थी कि 3 महीने तक यहाँ रहेंगे, 3 महीने पूरे हो गए, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, तो क्यों न चला जाए भगवान के दर्शन। तो इस विचार का स्थविर ने स्वागत किया कि बहुत अच्छी बात है, जरूर जाओ। तो भिक्षु ने पूछा, आप? चक्षुपाल ने कहा कि मैं नहीं आ सकता तुम्हारे साथ। जैसे सुना कि मैं नहीं आ सकता, ये खिन्न हो गए, उदास हो गए, जिनकी वजह से हमें अरहंत पद की प्राप्ति हुई और वो हमारे साथ नहीं चलेंगे। देखो, जब भी कोई अरहंत होता है, केवल नाम के लिए अरहंत नहीं, ये कोई पद नहीं है, कोई डिग्री नहीं है। विश्वविद्यालयों से किताबें पढ़कर, परीक्षा वगैरह, इम्तिहान वगैरह उत्तीर्ण होकर तुम्हें कोई डिग्री हासिल होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन का परिवर्तन है। ये आदमी सुशील हो जाता है, आदमी सदाचारी हो जाता है, सद्गुणी हो जाता है, संत हो जाता है, निरामय हो जाता है, उसके भीतर के विकार क्षीण हो जाते हैं और दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने लगता है। बड़ा ख्याल किया, हम जीते हैं, हम देखते भी नहीं इधर उधर, हमारे जीने से किसकी परेशानियां बढ़ रही है, किसको सुख मिल रहा है, किसको दुख मिल रहा है, हम तो ऐसे जिए जा रहे हैं। लेकिन अरहंत पुरुष ऐसे नहीं होते, वो देखते रहते कि मेरे जीवन से, मेरे जीने से किसी को दुख, किसी को कष्ट उत्पन्न न हो, और विशेष करके उनको जिस पर कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो चक्षुपाल ने कहा, आप लोग चले जाइए, भगवान के दर्शन चले जाइए, और जाने के बाद मेरा भी वंदन भगवान के चरणों में करना, बताना कि भगवान को चक्षुपाल वंदन करता है। और भगवान के वंदन होने के पश्चात जो 80
ज्येष्ठ श्रावक है, भिक्खु संगम में जो हीरे है, रत्न है, जो स्तवीर है, महास्तवीर है 80, उनको भी चरण वंदना करना, उनको भी वंदना करना मेरी ओर से। भिक्षुओं ने आग्रह करने का प्रयास किया कि चले आप, कोई दिक्कत ना होगी, हम संभाल लेंगे, आपको इतने सारे हैं। चक्षुपाल ने समझा, ऐसा मत करो, आप लोग चले जाओ, तुम अगर मुझे साथ में ले जाओगे, मैं अंधा, न मुझे सड़क दिखती है, न कुछ देख पाता हूं, आपकी जैसे मेरे से चलना नहीं होगा, आप जिस गति से चलोगे उतनी गति से मैं न चल पाऊंगा, इसलिए आप चले जाओ। और रास्ता बिगड़ है, लंबा है, 120 योजन का लंबा रास्ता है, और रास्ते में डाकू, चोर, लुटेरे हैं, और न मालूम जानवर है, पशु है, हिंस्र पशु है, और वो अगर पीछे लग जाए तो मेरे वजह से तुम्हें भी दिक्कत हो जाएगी। अगर तुम सारे शरीर से सदृढ़, निरोगी, हट्टे कट्टे, तो तुम अपनी रक्षा कर पाओगे, और मेरी रक्षा के चक्कर में तुम्हें भी कष्ट होगा, तुम्हारे ऊपर भी आपदा विपदा मंडरा सकती है, इसलिए आप चले जाओ। हाँ, लेकिन इतना करना, तुम जब जाओगे श्रावस्ती तो मेरा वहां भाई रहता है, छोटा भाई चूड़पाड़, उसको ये बता देना कि मैं यहां पर हूं और मेरी क्या दशा हुई है, तो ये संदेश दे देना। अब यहां पर बौद्ध की एक और परंपरा आपको देखने मिलेगी। बौद्ध भिक्षु जो है अन्य सन्यासियों से बिल्कुल अलग है, अपने परिवारों से वो दूर हुआ है, लेकिन अगर उसको कोई नौबत आ जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो अपने परिवार को याद कर सकता है, माता पिता को विशेष तौर पर, और भाई भतीजा, जो भी परिवार के खून के संबंधी रिश्तेदार, उनको याद कर सकता है कठिन समय पर। अगर उसको चीवर वस्त्र चाहिए, महंगा होता था पहले, कई लाख मूल्य होता था, 1000 मूल्य होता था वस्त्रों का, तब जाके वस्त्र मिलता था पहले, इतना आसान नहीं आज की जैसा। तो बुद्ध ने वस्त्र भी अगर चाहिए किसी को तो अपने सगे संबंधियों से मांगने से कोई परहेज नहीं रखी, लेकिन किसी दूसरे को, अनजाने आदमी से मांगने की कोई अनुमति नहीं बुद्ध ने कहा अगर कोई भिक्षु, उसको जरूरत पड़े, बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़े, तो अपने परिवार से वो मांग कर सकता है। क्यों ऐसा है, उसके पीछे का राज समझो। शरीर से अलग होने से आदमी की सारी तृष्णाएं खत्म नहीं होती कि शरीर को कष्ट देने से। ये सारे जैन मुनि हैं, किसी के ऊपर टिप्पणी करना गलत होगा। भिक्षु भी सारे ही अगर प्रवर्जा ले लेते, श्रमण हो जाते, तो उनको बुद्ध तो प्राप्त होता है। वो अगर वस्त्र मात्र धारण करने से अगर मुक्त हो जाते तो सारे ही मुक्त हो जाते, ऐसा नहीं है। चाहे वो बौद्ध संप्रदाय में हो या किसी और संप्रदाय में हो। अभी अभी की घटना है, गुजरात में कोई एक जैन मुनि, नग्न मुनि, दिगंबर मुनि बलात्कार के आरोप में जेल गया, सिद्ध हुए उस पर। तो कहने का मतलब ऐसा है कि तृष्णा ऐसी नहीं जाती, तृष्णा ये मन का स्वभाव है। तृष्णा मन से जाना चाहिए। शरीर पर तुम क्या करते हो शरीर में उत्पन्न नहीं होती है, तृष्णा शरीर में उत्पन्न हो ही नहीं सकती। हलचल होती है शरीर में वो मन के कारण, लेकिन उत्पन्न होती है शरीर में, ऐसा तुम समझते हो, यही गलत बात है। ये सारा मन का खेल है, इसलिए मन शुद्ध होना ये बहुत जरूरी है बौद्धों के लिए। बुद्ध की शिक्षा में मन को बड़ा महत्व दिया है। इसी को हम देख रहे, समझ रहे, समझने का बड़ा अच्छे से प्रयास करो। एक बार न समझे, बार बार उसको देखते रहो, समझते रहो, तो समझ जाओगे। तो बौद्ध मानते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि अपने परिवार वाले, खून के रिश्तेदार जो है अपने कर्मों के भागीदार होते हैं। माता पिता से तुम जल्दी से जल्दी नाता नहीं तोड़ सकते, अपने पूर्वजों से तुम नाता नहीं तोड़ सकते, बहुत कठिन है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं इकाई हूं, मैं अकेला हूं, मैं अलग हूं, मेरा अपना जीवन है,
ये मेरा शरीर है, मेरे हाथ है, मेरे पैर है, ये मेरा हृदय है, ये मेरा मस्तिष्क है, और ये सब तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें मिला है। कभी अगर तुम्हें कुछ हो जाए, कैंसर, अगर ऐसा कैंसर जैसी बीमारी हो जाए, व्याधि हो जाए, और तुम चले जाओ डॉक्टर के पास, तो सबसे पहले पूछता है क्या तुम्हारे परिवार में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता या किसी सगे संबंधियों को कोई ऐसा रोग था? तो जान पाता। क्यों जानता है? क्यों जानना चाहता है? वो इसलिए जानना चाहता है कि उनका शरीर लेकर हम आए हैं, उनका अंश हम लेकर आए हैं। हमारे शरीर में माता के 7 पुश्ते पुरखे और पिता के 7 पुरखे, लगभग 150 लोगों का वास हमारे शरीर के भीतर है। उनका अंश लेकर हम जी रहे हैं, उनका डीएनए लेकर हम चल रहे हैं। और इसलिए जब भी हम कोई कुशल अकुशल कर्म करते हैं, वो हमें तो लाभ और दुर्गति देगा ही देगा, उसी के साथ साथ हमारे पुरखों के पीछे वो दुष्कर्म लगेगा। जब भी हम सत्कर्म करते हैं तो इस सत्कर्म की वजह से उनको भी लाभ होगा, लेकिन अगर कोई दुष्कर्म करते हैं तो उनको भी उस दुष्कर्म का फल भोगना पड़ेगा। यह ऐसी मान्यता है। इसलिए हम यदि चीवर धारण कर ले, भिक्षु हो जाए, अगर हमें कोई जरूरत पड़ती है तो अपने परिवार वाले, नजदीक वाले को हम बता सकते हैं, उनको हम परेशान कर सकते हैं, क्योंकि उनको परेशान करना है तो उनको पुण्य भी मिलना है। भिक्षु जीवन से जो लाभ होना है तो वो भी उनको मिलेगा ना, इसलिए वो पुण्य का भागीदार है। वैसे ही अगर कोई दिक्कत आ जाए तो दिक्कत का भागीदार भी उससे होना है, सुख दुख का साथी, सहलोहिता, जिससे जिससे हमारा खून, रक्त सहभाग ले रहा है, शेयर हुआ है, एक दूसरे के खून से हम सिंचे हुए, बंधे हुए खून के रिश्तेदार, ये सुख दुख के नाती है, रिश्तेदार है। तो ये हमारा दुख शेयर कर सकते, दुख की घड़ी में वो हमारी मदद कर सकते। इसने कहा कि जाते समय मेरे भाई चूड़पार को ये खबर दे देना कि तुम्हारा भाई इस अवस्था में ऐसे ऐसे, कोई इंतजाम करो। तो ये सारे के सारे 60 भिक्षु तैयार हो गए और फिर अंततः वो भिक्षाटन के लिए गए। अगली सुबह में देखा, अरे इनका सब तामझाम ही अलग है, ये तो कहीं जाने के लिए निकले हुए ऐसा मालूम पड़ता है। तो ग्रामस्थों ने, ग्रामवासियों ने, गांव के लोगों ने, गांव की जनता ने इन भिक्षु से पूछा, आप कुछ अलग मालूम पड़ रहे हैं, चेहरे पर कुछ अलग ही तेज मालूम पड़ रहा है, उमंग है, जैसे आप कहीं जाने आने को लिखते हो, तो तुम सस्ते सवरते हो, बराबर देखते हो अपने आप को, नहाना धोना ढंग से करते हो उस दिन, अगर तुम्हें कहीं अलग जगह जाना है। ये सारे तैयार होकर भिक्षाटन को निकले। देखा तो पूछा, कहीं की तैयारी मालूम पड़ते? कहा कि हाँ, हम भगवान के दर्शन जाना चाहते हैं और जा रहे हैं। तो ग्रामवासियों ने बड़ी याचना की, विनती की कि कुछ देर और रुक जाते, हमें भी पुण्य करने का मौका मिलता, हमारे पुण्य करने से हमें पुण्य लाभ मिलता, आपको दान देने से हमें पुण्य लाभ मिलता, आपके धर्म श्रवण से हमें पुण्य लाभ मिलता, आपके दर्शन करने से मात्र हमें पुण्य लाभ मिल रहा है, तो मिलते रहता और हमारी तिजोरी थोड़ी भर जाती। जो आदमी सत्कर्म के पीछे लगा है तो ये बातें उनको ज्यादा महत्वपूर्ण मालूम पड़ती। इतने सारे भिक्षु गांव में रह रहे हैं, हर दिन का भोजन खत्म हो रहा है, हर दिन दान देना पड़ रहा है, ये गांव वासियों के ऊपर जी रहे हैं, लेकिन चित्त उनका धार्मिक है। उन्होंने दान की महिमा जानी, उनके धर्म की महिमा जानी, इसलिए उनको कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि जाने से पश्चाताप है, उनके रहने से कोई पश्चाताप नहीं है। कहा कि और दिन और रुक जाते, थोड़ा और मौका मिलता, थोड़ी और हमारी तिजोरी भरती। जिन्होंने धन को, सही धन को पहचाना, जो खत्म होने वाला है, जो धन हमारे साथ नहीं चलने वाला है, ऐसा धन इकट्ठा करते करते तो पीढ़ियां बीत गई, जन्म जन्म बीत गए। लेकिन जिसने धन को देखा वो धन को परखता है, समझता है, फिर ऐसी बातें करता है कि कुछ दिन और रुक जाते, हमसे थोड़ा और पुण्य होता। तो कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम बहुत दिन तक रुके, अब जाना चाहते, समय आ गया। फिर वो अपना अपना पात्र लेकर, संघाटी लेकर निकल पड़े। भिक्षुओं का और होता ही क्या है, जहां जाते हैं वहां के वो हो जाते हैं, लेकिन उनकी जो अपनी निजी प्रॉपर्टी होती है, चीवर, संगाठी,
त्रिचीवर और अपना भिक्षा पात्र लेकर ये चल दिए। कुछ दिनों के बाद पहुंचे श्रावस्ती। श्रावस्ती में जाने के पश्चात भगवान के सम्मुख गए। भगवान के सम्मुख जाने के पश्चात उन्होंने अभिवादन किया और सारी घटना बताई। दूसरे दिन ये उस गली में गया जिस गली में चूड़पाल का घर था, या चक्खूपाल का पुराना अपना निवास था, पुश्तैनी हवेली। उसके सामने गए भिक्षाटन के लिए सारे के सारे भिक्षु। जब वो आए थे विदाई के समय में, चूड़पाल ने देखा था कौन कौन भिक्षु भैया के साथ जा रहे हैं, बड़े भाई के साथ, महापाल के साथ कौन कौन जा रहा है, तो देखा था। जब ये लौटे, जब आए तो पहचान लिया कि ये भिक्षु तो बड़े भाई के साथ गए थे, महापाल के साथ गए थे। तो किसी ने बताया, खबर दी, ये सारे भिक्षु आ गए, लेकिन अपने बड़े भ्राता नहीं आया। तो चूड़पाल हवेली से दौड़कर बाहर आया, वंदन किया, दान दिया, बिठाया उनको और पूछने लगा, सब खैरियत तो है ना? भाई कहीं नजर नहीं आ रहे? क्या कि सब ठीक है, हम सब तो कुशल है। लेकिन ऐसी ऐसी घटना घटी, बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई। उपलब्धि को तो प्राप्त हुए, लेकिन एक छोटी सी दुर्घटना भी घटी। उसको दुर्घटना भी नहीं कह सकते अगर तोल माप की अगर बात की जाए तो। केवल आंखें मात्र जाने से अगर निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, अनंत पद की प्राप्ति हो सकती है, तो गौण है आंखें जाना। तो कहा कि देखो, इस तरह से वो अब जीवन मुक्त है, क्लेश मुक्त है, दोष मुक्त है, निर्मल है, संत हो गया, अब स्थिर हो गया। हमने बहुत विनती की कि हमारे साथ चले, लेकिन नहीं आए। वो चाहते थे कि आपको संदेशा भेजे, तो हम आपको बता रहे हैं, आपके भाई इस गांव में ऐसी ऐसी जगह पर रुके हुए हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जैसे सुना, भातृ प्रेम से वो आंदोलित हो गया चूड़पाल। भाई के स्नेह से वो चूड़पाल आंदोलित हो गया और श्रद्धा भी। एक तो सारी जो प्रॉपर्टी थी उसको दे दी, बाद में जाकर इतना त्याग परिश्रम, आंखें खत्म होने तक उन्होंने जो त्याग किया, तो उसके भीतर और भी श्रद्धा जागी। वो आंदोलित हो गया, बड़े भाई के प्रति श्रद्धा और जागी और उमड़ी। उसको पता न चले कि क्या करना चाहिए ऐसी घड़ी में। तो उसने पूछा भिक्षुओं से, क्या किया जाए? कि क्या ऐसा करो, किसी को भेजो उनको लाने के लिए। वो चाहते कि आपके परिवार से कोई जाए, अन्य दूसरे भिक्षुओं को परेशान पीड़ा न हो, और आप में से कोई जाए, ले आया। तो इतनी बड़ी आपके लिए भी अभी उपलब्धि है, आपका ये मौका है, आप भी पुण्य को प्राप्त कर सकते। तो कहा कि क्या करना चाहिए, किसी को भेजो। तो तुरंत उसके मन में ख्याल आया, बहन का लड़का, भांजा, भागिनी, वो कहने लगा कि मेरा भांजा है, भागिनी है, बहन का लड़का है, उसको भेजने से कैसा चला? अब युवा है, जवान है, बिल्कुल छोरा है, नया नया। क्या कि ठीक है, भेजो उसे, लेकिन ध्यान रखना ऐसे मत भेजो, लंबा सफर है, लंबा रास्ता तय करना है, 120 योजन, ये कम नहीं है, ये लंबा रास्ता है। 120 योजन का ये लंबा रास्ता, और इस रास्ते में खूंखार डाकू है। तो ऐसा करो, उसको ना सामने बनवाओ, चीवर पहनाओ। भारत की ये परंपरा रही है, बुद्ध काल से परंपरा रही है। भिक्षु हमारे द्वार पर आते हैं, हमें धम्म देशना देते हैं, हमारे जीवन में वो क्रांति घटित करते हैं। और जब वो क्रांति घटित करते हैं तो हम उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। उनके कदमों में नतमस्तक होने के कारण चीवर का जो आदर है, वो सत्कार है, और बढ़ते जाता है। तब से आज तक बढ़ते चला आया है, यहां तक कि जानवर तक इस काशा वस्त्र का आदर सत्कार करते हैं, उसकी कोई अवमानना नहीं होने देते।
तो सभी लोग इस चीवर का, इस काशा वस्त्र का आदर सत्कार करते। तो ऐसा करो उसको जाने में दिक्कत ना होगी, अगर वो काशा वस्त्र पहन के जाएगा तो उसको सामने बनवा के भेजो। अब देखो बड़ी मुसीबत ले रहे हैं, सावधान रहना तुम भी। जब तक किसी के भीतर श्रद्धा न हो उसके ऊपर काशा वस्त्र डालना खतरनाक है। थोड़ी सी भी श्रद्धा चाहिए, केवल काम निकालने के लिए अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चाह हमारी है, काम हमारा है, लेकिन इंसान वो अलग है, हमारे मन से नहीं चलेगा। उसके भीतर, उसके मन में क्या चलता है, क्या आता है, ये कौन जाने। जब तक तुम्हारा मन स्थिर ना हो, वैराग्य के लिए तैयार ना हो, तब तक ये वस्त्र धारण करना खतरनाक है। और अकेले के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए, समुदाय के लिए खतरनाक हो सकता है। इसलिए ध्यान रखना, कोई अपना निजी काम निकालने के लिए काशा वस्त्र का इस्तेमाल करना अयोग्य है। उसके अनेक उदाहरण तुम्हें देखने मिले होंगे तुम्हारे इर्द गिर्द, और देखने मिलते हैं। आज ऐसे अनेक लोग हैं जिसके भीतर वैराग्य नहीं है, माता पिता ने बना दिया, जोर जबरदस्ती लाद दिया, और फिर वो ढो रहे हैं, अकुशल कर्म कर रहे हैं, दुर्गति की ओर जा रहे, नरक का रास्ता नाप रहे हैं। जबकि ये काशा वस्त्र धारण किया जाता है सुगति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, लेकिन किसी की जोर जबरदस्ती है, किसी की कोई पीड़ा है, किसी का कोई और काम है, पढ़ाई लिखाई के लिए पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं, आसान रहता है, भोजनवादी की चिंता नहीं रहती, दान दक्षिणा भी मिलती है, चलती है रोजी रोटी। इस कारण जो जो भिक्षु बने हैं उन्होंने अपने जीवन में कुछ खास नहीं किया और ना कुछ कर रहे हैं, बुद्ध के समय से आज तक ये देखा जाता है। लेकिन तुम अगर श्रद्धावान हो और तुम्हारे इर्द गिर्द अगर कोई परिस्थिति ऐसी दिखे तो उसको कहना हाथ जोड़ के, भैया जब तक तुम्हारा मन न कहे, जब तक तुम अपने भीतर से तैयार न हो, तब तक थोड़ा रुक जाओ। जब पूरी तैयारी हो जाए तब तैयारी के साथ निकलना, ऐसी नहीं। तो इसे सुझाव दिया गया कि देखो, बेटे को, बहन के बेटे को ऐसे मत भेजो, भागिनियों को ऐसे मत भेजो चीवर पहन के। लेकिन अगर ऐसा चला जाता अकेला तो जिंदा बचता नहीं, जिंदा नहीं रहेगा। कहा कि उसे ऐसा करो, चीवर पहना दो। तो उसको सामनेर बनवाया गया। सामनेर बनवा के पश्चात 15 दिन तक उसको इस्तेमाल करने के लिए सिखाया गया कि चीवर कैसे उड़ना है, चीवर का कैसे सही से इस्तेमाल करना है, भिक्षक पात्र कैसे पकड़ना है, कैसे भोजन करना है। ये साधारण चीजें हैं। 10-15 दिन कम से कम लगता है। चीवर कैसे उड़ना है और भिक्षा पात्र का इस्तेमाल कैसे करना है, कुछ न सीखे तो भी कम से कम इतना सीखने के लिए सही ढंग से भिक्षा पात्र पकड़ना सीखे, उसको धोना, रखना, सुखाना, ये सारी जो चीजें हैं इसको सीखने के लिए कम से कम 15 दिन का समय लगता है। ये बुद्ध के समय की बात है। और आज लोग सामनेर शिविर का आयोजन करते हैं। 10 दिन क्या खाक सीखेगा 10 दिन में? 10 दिन में तो चीवर वस्त्र ही पहनना नहीं आता है। सीखो जरा, इस घटना से ये सीखना है। यद्यपि इसे सामनेर नहीं होना था, ना कुछ सीखना था, केवल अपने मामा को लाने जाना था, लेकिन सामनेर बनना अनिवार्य होने के कारण केवल दिखे सामने के जैसा, सामने के जैसा दिखने के लिए मात्र 15 दिन लगे उसको। 15 दिन तो समझ लो, अगर तुम्हें कुछ आगे सीखना है तो कम से कम तुम जब भी सीखना चाहो, अपनी इच्छा से भी सीखना चाहो, तो 2-3 महीने के लिए सामने होना, इतने कम समय के लिए, और ऐसी जगह पर होना, ऐसे गुरु के पास होना जो तुम्हें कुछ दे सके। अगर खुद ही खाली है तो तुम्हें क्या देगा? खालीपन ही देगा। खुद ही मूढ़ है, मूर्ख है तो तुम्हें मूढ़ता ही देगा। खुद ही अज्ञानी है तो तुम्हें अज्ञानी देगा। तुम जैसे पहले ग्रस्त थे उससे भी खतरनाक ग्रस्त हो जाओगे, गलत हो जाओगे। इसलिए गुरु को भी चुनना। तो ये परंपरा रही है और ये आज तक है। बौद्ध देशों में नया आदमी को सिखाया जाता है। ये भी 15 दिन तक सीखा और फिर चल पड़ा अपने मामा की तलाश में, मामा को लाने के लिए। जैसे जैसे रास्ता बताया गया उस रास्ते पर वो निकल गया, और रास्ते पर देखा उसने जहां का एड्रेस बताया गया है, पता बताया गया, उस गांव के सीमा पर आया हो, और वहां पे किसी बुजुर्ग से उसकी मुलाकात हुई। बूढ़े आदमी को, बूढ़े किसी हो के दोपहर का समय रहा होगा, जहां सीलवान लोग रहते, काम करने वाले लोग रहते, तो वहां पे जो काम के लोग हैं वो सारे
अपने अपने काम में व्यस्त रहेंगे। बूढ़े आदमी घर में, जिस नगर में, जिस गांव में काम वाला आदमी के रास्ते पर देखे समझ लेना उस गांव में प्रगति नहीं, उस गांव में दरिद्रता है, उस गांव में चोरी है, उस गांव में व्यभिचार है। जिस गांव में दोपहर के समय में, काम के समय में, काम के लोग अगर बाहर तुम्हें घूमते मिले तो समझ लेना आज तुम जाओ, भारत के कोने कोने में नुक्कड़ पर यहां वहां युवा लोग बैठे आपस में गपशप लड़ा रहे, समय बिता रहे, ये दरिद्रता का उदाहरण है। ये दरिद्रता है आगे तुम्हारे सामने, तुम्हें बता रहे कि दरिद्र देश है ये शील संयम से दूर प्रमाद में बैठे हुए लोग हैं। अगर प्रमाद न होता तो कोई ना कोई काम करते रहता, काम के समय में काम ही किया जा सकता है। तो सारे के सारे जो काम वाले लोग थे वो तो चले गए, अब वो रहे बूढ़े बुजुर्ग। तो किसी से मुलाकात हुई तो उसने पूछ लिया कि कहां यहां पर कोई अरण्यक विहार है। अरण्यक का मतलब होता है जंगल वाला विहार। जंगल वाला विहार के दो मायने होते हैं। एक होता है वो विहारी जंगल में हो, और दूसरा होता है वहां के जो भिक्षु है अरण्यवासक हो, यानी वो ध्यान साधना को ज्यादा महत्व देने वाला हो, विपस्सना धूरा वाले हो। तो पूछा कि कोई ऐसे भिक्षु है ध्यान साधना में रत, कहां की है, यहां विहार है। और पूछा कि ऐसा कोई भिक्षु है, चक्षुपाल नाम से कोई भिक्षु है, उसकी दोनों आंखें चले गए, कहां की है, विहार भी ऐसे भिक्षु भी है। बुजुर्ग ने उत्तर दिया और फिर पूछा, और इतनी दूर से कोई आया है, युवा लड़का चीवर में, श्रमण भेष में। कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं भागिनी हूं, मैं उनके बहन का बेटा हूं, भांजा हूं मैं उनका, अब मैं उनको लेने आया हूं। उनकी आंखें अब चली जाने की वजह से उनको दिखता नहीं, तो उनको सहायता हो इसलिए मैं आया हूं। मेरे छोटे मामा ने मुझे भेजा है, चूलपाल ने, उनके भाई ने भेजा है। तो फिर वो जो वृद्ध आदमी था, बूढ़ा आदमी था, ज्येष्ठ आदमी था, वो लेके चला गया इस सामने को विहार में। और विहार में जाने के पश्चात इसने अपना परिचय दिया, कहा कि मैं श्रावस्ती से आया हूं, चूड़पाल मामा, छोटे मामा ने मुझे भेजा है, मेरा आप वंदन स्वीकार करें। अभिवादन वगैरह किया और कुछ दिनों तक रुका वहां पे, 15-20 दिनों तक रुका वहां पर। पहले देख लिया, समझ लिया कि इनको क्या क्या चाहिए, ये क्या क्या अपने से कर सकते हैं, उनको किस किस समय किस किस चीजों की जरूरत है। सेवा अगर किसी की तुम्हें करना है तो उस जिसको सेवा देना है उस आदमी के प्रति तुम्हारी थोड़ी तो समझ होनी चाहिए। तुम्हें जानना चाहिए उसके स्वभाव को, तुम्हें जानना चाहिए उसकी आवश्यकताओं को, तभी तुम अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर पाओगे, तभी तुम्हारी से सेवा होगी। अन्यथा विपरीत हो सकता है। तो इसने समय दिया वहां पर, 15-20 दिन दिए। बाद में देखा कि सब ऐसे दिनचर्या है, ये उनको ऐसे ऐसे लगता है, ये उनकी आवश्यकता है, इतना सुन सकते हैं, इतना चल सकते हैं, अपने से इतना काम कर सकते हैं। अब मुझे क्या क्या करना होगा, ये सारी चीजें जानकर फिर समय निकालकर एक दिन वो बोला, भंते मेरे यहां आने का प्रयोजन यही है कि मैं आपको साथ में ले चलूं, मामा ने मुझे भेजा है। तो ये तो इनकी अपनी मनीषा थी। और जो भिक्षु गए थे 60 भिक्षु, उनके साथ संदेश ही भेजा था कि मेरे भाई को यह संदेश देना कि आपका बड़ा भाई यहां पर अकेला आपका इंतजार कर रहा है, आपकी मदद की राह देख रहा है। तो ये तैयारी थे, चक्षुपाल तो तैयारी थे, कहा कि ठीक है। फिर वो भी तैयार हो गए। अंतिम दिनों में सामने भिक्षाटन वगैरह किया और तैयारी की, और ये निकलने को हुए तो गांव वालों ने देखा, फिर वही बात हुई। कौन चाहता था ऐसे संत अपने गांव से विदा हो जाए? तो उन्होंने फिर याचना की, अनुरोध किया, विनती की कि आप और थोड़ा रुक जाए। कहा कि नहीं, बहुत हो गया, अब चलता हो।
आगे भी भगवान के दर्शन को जाना है। ये निकले, चक्षुपाल भाग्नियों को लेकर निकला। चक्षुपाल ने अपनी जो चलने वाली लकड़ी थी, एक सिरे से अपने हाथ में पकड़ कर रखा और दूसरा सिरा दे दिया उसके हाथ में, कहा कि आगे चल, वो लेकर तू जैसे जैसे चलेगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। निकले वो गांव से चलते गए, फिर जंगल, वैसे तो वो जंगल के रास्ते थे, जंगल का एक गांव था, फिर आगे गए। एक जंगल में, दूर जंगल में जहां से रास्ता जा रहा था, वहां से किसी स्त्री की आवाज आई, कुछ गाना गुनगुना रही थी और वह लकड़ियां बटोर रही थी, लकड़ियां काट रही थी जलाने के लिए शायद, और वो मधुर स्वर में गीत गा रही थी। भगवान ने कहा है स्त्री का स्वर पुरुष को ऐसे बांध लेता है, दूसरा कोई और स्वर नहीं। स्त्री के शब्द पुरुष के कान पर आ जाए और उसके भीतर कामुकता उत्पन्न हो जाए तो ऐसे बांध लेते हैं उसके चित्त को, दूसरा कोई और शब्द नहीं बांध सकता। इसलिए बुद्ध ने कहा कि सावधान, जिन जिन लोगों को धर्म के रास्ते पर चल रहा है, जिन जिन लोगों को अपनी मुक्ति साध लेना है, उन लोगों से कहा कि सावधान, स्त्री के शब्दों से सावधान रहना। उसी तरह स्त्रियों के बारे में बताया, जैसे स्त्रियों के बारे में बताया पुरुष के संदर्भ में स्त्रियों को वैसे ही बताया कि आपके लिए पुरुष का जो शब्द है बांधने वाला, ऐसा बांधेगा कोई दूसरा शब्द नहीं बांध सकता। काम उत्पन्न होता है और काम तृष्णा, ये तो जीवन को चलाने वाली तृष्णा है, जीवन और मृत्यु के चक्र को चलाने वाली तृष्णा है। ये जीवन ऐसे ही लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, जीते रहेंगे। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, ये जो तृष्णा है जिसको हमने समाप्त करना है, ये तो मूल तृष्णा है। काम तृष्णा उत्पन्न होती है। तो उस स्त्री के शब्द कान पर आए तो वो युवा सामनेर, वो सामनेर जोर जबरदस्ती का सामनेर रहा था, वो सही सचमुच ग्रह त्याग करके वैरागों को धारण किया वाला सामनेर नहीं था। इसलिए उसके कान पर शब्द वो गिरे और एक ही आवाज आ रही थी, अकेली जंगल में। उसने सारा अपना गणित कर लिया, देखा मौका, मामा कहीं जा नहीं सकते, आंखों से अंधे हैं, वो भी इस जंगल में अकेली मालूम पड़ती है और उसके स्वर से ऐसा पता चल रहा है कि उसके भीतर भी काम है। कोई शब्द, जब भीतर में शब्द आ रहे हैं तो इसका मतलब काम स्थिर है। इसलिए बुद्ध ने कहा जब जब तुम अष्टशील लो तो तुम नाचो मत, गीत मत गाओ, क्योंकि ये काम की ओर तुम्हें खींच लेते हैं। इसलिए नाच गाना आदि चीजें वर्जित है भिक्षुओं के लिए भी, और जो भिक्षुओं की तरह रहना चाहता है एक दिन सप्ताह में, उसके लिए भी नाच गान आदि चीजों से वो दूर रहे, मोह ना रहे उसका, लोभ न रहे इसका। तो उसके कानों पर जैसे शब्द आए उसके भीतर मोह जागा स्त्री के प्रति, और मामा से कहने लगा कि मामा बनते, मैं थोड़े समय के लिए वो कराता हूं। बहाना बनाया उसने, कहीं लगे शंका जाता हूं, कहीं पेशाब पाखाना जाता हूं। ऐसे वो छोड़ के चला गया उस स्त्री की दिशा में जहां से उस स्त्री की आवाज आ रही थी। अब बनते सुन रहे हैं, यद्यपि वो देख नहीं रहे लेकिन भाव तो समझ रहे, जान रहे हैं। अब ये गया, उसकी पैरों की आहट उधर ही चली गई। पैरों की जो आहट है वो तो सुनाई आ रहे थे, कहां जा रहे हैं, उसके पैर कदम किधर बढ़ रहे हैं। और फिर वह जाने के पश्चात तो स्त्री की जो शब्द थे, गाने के जो शब्द थे, बंद हो गए। तो इसने उस स्त्री का भोग लिया, संबंध बनाया, व्यभिचार किया। इसने ज्यादा कुछ सुना नहीं, इसने ज्यादा कुछ देखा नहीं, इसने ज्यादा कुछ समझा नहीं। ये सामने नहीं, तो आदमी ही मतलब गृहस्थी था, भोगी था, इसको जोर जबरदस्ती से सामने बनवाया गया था। इसने कुछ सुना नहीं, उसने देखा मौका।
ये मौके ऐसे ही मिलते रहते जिंदगी में। नरक की ओर जाने के लिए मौके तुम्हारे पास हजार है और तुम्हारा मन उधर बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तुम्हें और कुछ खास करना नहीं पड़ता, तुम्हें खींच लेती है वो ऊर्जा। काम की जो ऊर्जा है, हमारा जन्म ही काम से हुआ है, माता पिता के काम से, जन्म जन्म में से जो हमने काम किया है, काम तृष्णा हमें वो खींच लेती है। सेक्स जो है वो खींच लेता है, वासना जो है ये विकार ही हमें खींच लेता है, तुरंत ही खींच लेता है। उसको ज्यादा कुछ ये करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन लज्जा के कारण हम जब समाज में रहते हैं तो ये एक दूसरे को देखकर चलते हैं। पिता है, माता है, ताऊ है, नाना नानी, दादा दादी, इनके सामने हम कैसे रहे, तो अपने आप को लज्जित महसूस करते हुए रहते हैं। लज्जा का जो है ना, यह सर पर बोझ लेकर चलते हैं। लेकिन उससे अगर कोई मुक्ति मिल जाए तो तुरंत तुम पाप करने के लिए राजी हो जाओ। भय है, लज्जा है, लेकिन इससे अगर थोड़ा भी मुक्त हो, यहां पे कोई नहीं था देखने के लिए, तो वो चल पड़ा और उसने व्यभिचार कर लिया। तुम भी ऐसी। कहते कि हर आदमी पाप की ओर खींचा चला जाता है। वो पाप उसे बुलाए नहीं बुलाए, लेकिन पाप की ओर खींचा चला, क्योंकि भीतर पाप है। ये बड़ा आसान है। उसने तनिक भी सोचा नहीं कि हम किसके साथ हैं, जगह नहीं देखी उसने। अरे मेरे जिसके साथ मुझे रहने का मौका मिला है, मैं जिनकी सेवा कर रहा हूं, वो कौन है और मैंने क्या वस्त्र धारण किए, इतना भी उसने सोचा नहीं, समझा नहीं। अपने मन में जो आया, जो आवेश आया, जो संवेग जागा, जो तृष्णा जागी, उसी को पूरा करने में लग गया। बड़ा आसान है। जो आदमी सोचते नहीं, भोग करते रहते, भोग में जीना बड़ा आसान है, लेकिन भोग में जीते जीते जन्म होगा और मरते तक दुख के साथ में जीना होगा। थोड़े से भोग के लिए, जरा से भोग के लिए ये जीवन भर पीड़ा सहन करनी पड़ती है। लुभाता तो है तुम्हें, इसलिए उसको माया कहते हैं। मृग मरीचिका, देखने को तो मिलता है सुख है, लेकिन थोड़े समय में लुप्त हो जाता, फिर दुख ही दुख हाथ में लगता है। लेकिन भ्रांति होती है थोड़े क्षण के लिए कि सुख है, दिखता तो है, होता है थोड़ा सुख, लेकिन उसके पीछे लंबी कतार होती है दुख की, एक के बाद एक, जन्म से लेकर मृत्यु तक फिर ढोते रहते हैं। ये भोगी का जीवन है। आसान है भोग में लिप्त होना, और आसान है जीवन में मरना और फिर जीना। ये जीवन तो ऐसे ही चला जाएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने जीवन धारण किया और फिर मरोगे, फिर जियोगे, फिर मरोगे, फिर जियोगे, ऐसे ये जीवन चक्र चलते रहेगा। इसलिए बुद्ध कहते अनेक जाति संसार, अनेक जन्मों जन्मों तक इस संसार में संसरण करते रहा मैं। जन्म होता रहा, मृत्यु होती रही, जन्म होता रहा, मृत्यु होती रही, और मैं दौड़ता रहा। मंजिल न मिली। कैसे मिलेगी मंजिल? जब भोग तुम सामने रखोगे, भोग की कोई मंजिल ही नहीं है, तृष्णा की कोई मंजिल ही नहीं है। तृष्णा तो बिल्कुल विशाल है, समंदर को सीमा है, आकाश को सीमा है बुद्ध कहते हैं, लेकिन तृष्णा की कोई सीमा नहीं। उसको जिसने पूरा करने का प्रयास किया वो खो गया, खोती चला गया। जीवन उन व्यक्तियों के लिए इतना ही आसान है जैसे बहता पानी तुम्हें खींच लेता हो अपनी ओर। मूढ़ता के कारण तुम उस वश में चले जाते हो और तुम अपने जीवन में और फिर दुख लेते हो। भोग करोगे तो फिर दुख आएगा। समझो थोड़ा, कितना सरल सुगम है ये जीवन, कितना सरल है। भोग में लिप्त होना कितना सरल है, जैसे बहता पानी। कितना सरल सुगम है ये जीवन, जैसे बहता पानी। बिल्कुल पानी की तरह है, तुम्हें ज्यादा कष्ट नहीं करना पड़ता, तुम्हारा चित्त उधर खींचा चला जाता है। जैसे पानी बहता ऊपर से नीचे, उस तरह से तुम उसकी ओर खींचे चले जाते हो, क्योंकि वही प्रकृति है ना। ये आम भोगी जीवन है, आम मनुष्य का जीवन है। चले जीवन चक्र फिर चले जीवन चक्र फिर पाए मरण योनि। फिर क्या होगा? तुम तृष्णा को आलिंगन देना चाहोगे, सरल है,
फिर क्या होगा? उसकी गति कहाँ होगी? उसकी दिशा किधर होगी? दिशा ये होगी कि तुम्हें फिर जन्म मिलेगा, और जन्म मिलेगा, योनि मिलेगी, फिर जन्म होगा, योनियां मिलेगी, अनेक योनियां, मनुष्य योनि मिलेगी ऐसा नहीं, न मालूम कितनी योनियों में तुम्हें संसरण करना पड़ेगा। सरल है, तृष्णाओं के आवेश में जाना सरल है, बिल्कुल स्वाभाविक, लेकिन फिर तुम्हें दौड़ते रहना पड़ेगा। संसार चल रहा है, और ये संसार चल रहा है, संसरण चल रहा है। मृत्यु के बाद जीवन, जीवन के बाद मृत्यु, और दुख जो आ रहा है, बुढ़ापा, ये सारी पीड़ा परेशानी, दो लोगों के साथ में हम 2 दिन रह नहीं सकते, और ये जीवन भर हमें बिताना पड़ता है। सारा दुख 2 मन से लेकर चलना है। संसार का मतलब इतना आसान नहीं है, जीना मतलब इतना आसान नहीं है कि एसी लगा, ये सो गए, रह गए वहीं पर नहीं। 4 लोगों के साथ जीना है, जिसको प्रिय प्रियसी कहते हैं, उसके साथ में 4 दिन रहते तो पता चलता है नरक का जीवन, नरक ये जीवन होता है। इस जीवन को फिर निभाना है, फिर मरना है, फिर वैसे आना है। तो संसार चल रहा है, पीसते हैं यहां सब पशु नर नारी, और पीछे चले जा रहे हैं। संसार तो चल रहा है, लेकिन सुख का कहां? सुख की मात्र झलक है, पीछे तो बस बड़ी लंबी कतार है, दुख की दुख ही दुख है, और इसमें सब पशु नर नारी, क्योंकि पशु नर नारी, नर नारियों को तो कम से कम लज्जा है, कहां कुछ करना है वो छुप कर करते हैं। पशु को तो उतनी भी अकल नहीं है। पशु तो जहां मन आए, मर्जी हो जाए, तो वहीं पर अपनी तृष्णाओं को पूरा करना चाहते हैं। तुमने देखा पशुओं को, उनमें इतनी लज्जा नहीं, इतनी समझ नहीं, लेकिन नर नारियों में, मनुष्यों में भी कहां समझ है। थोड़ा बहुत अच्छा है उनका कि कम से कम 4 लोगों में, लेकिन अकेले में तो सब कुछ कर लेते हैं। श्रेष्ठता उसमें नहीं कि तुम क्या कर रहे हो, किसके सामने कर रहे हो। श्रेष्ठता उसमें है तुम कब अपने सामने क्या कर रहे हो। लोगों के सामने तुम झिझकते हो पाप कर्म करने के लिए, और अकेले में करते हो, तो इसमें कोई बड़ी योग्यता नहीं है। योग्यता उस पुरुष में हो जो प्रामाणिक हो, अपने सामने ना कुछ करे। तो फिर नर नारी पीसते चले जा रहे हैं ऐसे संसार में, क्योंकि भोग का रास्ता चुना है। चले जो विरुद्ध प्रभाव के, इस प्रभाव के विरुद्ध में मन का जो प्रभाव है, तृष्णा के खींचने का जो प्रभाव है, उसके विरुद्ध जो चला, कहलाए वही मेधावी, वही सही मायने में मेधावी है, प्रज्ञा पुरुष है। इस प्रभाव से निकलकर जो चलता है, उस विरुद्ध में चलता है, चले जो विरुद्ध प्रभाव के, कहलाए वही मेधावी, वही पुरुष मेधावी है, वही प्रज्ञावान है। वैसे तो हम सारे मूढ़ जी रहे कीड़े मकोड़ों की तरह, पशु की तरह, इंसान की योनि में इंसान का जन्म धारण करते हुए भी हमें ये बातें समझ में नहीं आ रही। तो चले जो विरुद्ध प्रभाव के, कहलाए वही मेधावी, वही पुरुष मेधावी पुरुष है। लेकिन आम आदमी इतनी सोचता नहीं, इतनी सूझबूझ नहीं है, तो वो सामने जो स्त्री के मोह में आकर वो व्यभिचार कर लेता है, अपना काम धाम करके तुरंत वापस आता है। अब इनको तो सारी बातें पता है, जान रहे हैं, समझ रहे, यद्यपि आंखें नहीं, आंखों से देखा नहीं, तो बाकी दूसरी इंद्रियां तो उनकी काम कर रहे, समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूर रहे, तो कहां था, यहां कहां के नहीं, मैं अपना काम कर रहा था। सीधे पूछा क्या काम कर रहा था, तो सच बता, तेरा शुद्ध शील है या तूने अपना शील खंडित कर दिया, भ्रष्ट हो गया, भग्न कर दिया। वो चुप रहा। चुप रहने का मतलब होता है तुम चूके हो। बुद्ध साहित्य में जब जब सवाल किया जाता है, चाहे किसी भी किया जाए, उसका अगर उत्तर उपरीत है, जहां जहां तुम्हारी चूक है, तो तुम चुप्पी साध लो। चुप्पी यानी चूक, गलती स्वीकार है। कहा कि तुम दूरी रहो, अब मेरे इस लाठी को पकड़ना मत, बिल्कुल हाथ मत लगाना, मैं मरना पसंद करूंगा, तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तो ये भांजा जो है गिड़गिड़ाया सामने, याचना की, भंते ये मेरा उत्तरदायित्व है, ये मेरा कर्तव्य कि आपको सही सलामत श्रावस्ती ले जाना। भाई ने कहा है आपके
मेरे मामा ने, छोटे मामा ने ये जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है कि आपको मैं सही सलामत ले जाऊं। चले, कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं अकेला मर जाऊं यहां पर। कहा कि ऐसा न करे, ऐसा न कहे भलते ये घना जंगल, यहां पशु या चोर लुटेरे, और आपको दिखता नहीं, दोनों आंखों से आप अंधे हैं, ऐसा न करें। अब मेरे से जो गलती हो गई, मैं कहां ओरिजिनल हूं, मैं कहां सही सामने रहा हूं, मैं कोई वैरागी थोड़ी ना हूं, मैंने अपने मन से थोड़ी ना चीवर धारण किया था, दीक्षा ली थी, मैं तो यही आपकी मदद हो जाए, आपको लाया जाए इसलिए। तो चक्षुपाल ने कहा, अरे ये वस्त्र जो है ये सही मित्र रखते, इसका आदर है, इसका सत्कार है, इसको देख देख के तो कम से कम तुम्हारे भीतर जो वासना जगे उसको शांत करना चाहिए था, सही मित्र रहना चाहता। ये अगर तुम्हारे ऊपर होने के पश्चात भी तुम अगर दुष्कर्म कर सकते हो तो तुम ऐसे तो खुले तो सुट्टे सांड की तरह घूमोगे, तुम तो कुछ भी करने के लिए राजी हो जाओगे। जो आदमी चीवर में रहकर संयमित न रह पाएगा वो आदमी अच्छा इंसान कैसे बन पाएगा। सवाल किया, कहा कि मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, मैं यही गिड़गिड़ाते मर जाऊं, कोई मुझे आगे खा जाए पशु तो भी मुझे मंजूर है, लेकिन तू मुझे हाथ न लगाना। मरिस्सामी नो गमिस्सामी, मैं ऐसे ही मरना पसंद करूंगा, तेरे साथ नहीं जाऊंगा। इतने कठोर, इतने तीव्र शब्द रहे हैं। तुम ऐसा मत समझना कोई आनंद हो जाता है तो वो बड़ा करुणिक होता है, उसके शब्द बड़े लुभावने होते, बड़े प्यार के बोल होते, ये बात ही गलत है। कोई आनंद हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, जो आदमी शुद्ध हो जाए वो अशुद्ध से दूर रहता है, सत्य के पक्ष में रहता है, चाहे उसको जान देनी पड़े। मैं अकेला रहना पसंद करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ न चलूंगा, मैं तुम्हारा संग साथ कर ही नहीं सकता, तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए मुझे। नथी बाले सहायता, बुद्ध ने भी कहा है। एकस्य चरितं संयम, अकेले चलो, अकेले विहरो, अकेले रम्मान रहो। नथी बाले सहायता, जो बाल पुरुष है उसका संग साथ न हो, उसकी सहायता न हो, उससे मित्रता न हो। अब जो आदमी शीलवान है, जो शुद्ध शीलवान है, वो अपनी शील की रक्षा करेगा, अपने शील को धन की तरह समझेगा, और जो दुश्शील है उससे वो बच के रहेगा। जो आदमी दुश्शील है उससे क्या फर्क पड़ता है किसके साथ रहता है, किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है। लेकिन जो आदमी शीलवान है, तुम देखो, जो आदमी शीलवान है वो आदमी दूसरे दुश्शील लोगों के साथ में नहीं रह सकता, पटता ही नहीं। ऐसे लोग, दो लोग साथ में नहीं रह सकते। जो शीलवान है, कुछ भिक्षु देखो तुम, महाराज देखो तुम, वो जो दुश्चरित लोग हैं उनके साथ में बैठते उठते नहीं, और ना उनको बैठने देते अपने पास। लेकिन जिसने सन्यास लिया है, शील तो लिया लेकिन उसका पालन नहीं करता, तो वो खूब मजे से, वो खुद ही व्यापार करता है, खुद ही संग साथ करता है चोर लुटेरों का। चोर लुटेरे और कौन अपने देश में? चोर लुटेरे कौन है? नेतागण। इससे बड़े कोई लुटेरे नहीं आज भारत में। तो ऐसे लोगों के साथ में जिन जिन भिक्षुओं का उठना बैठना है, समझ लेना ये खुद ही दुश्शील है। अगर इनमें शील होता तो ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते नहीं, अपनी शील की रक्षा होने देते। उनके संग साथ रहोगे, उनके साथ बैठोगे उठोगे, तुम्हारा शील पवित्र नहीं रह सकता, शुद्ध नहीं रह सकता। तो चक्षुपाल को अपने शील की बड़ी चिंता, इसलिए कहा कि तुम दूर ही रहना दुश्शील। मैं अकेला मर जाओ, मरिस्सामी न गमिस्सामी नत्थी बाले सहायता, मैं मरूंगा ऐसे, तुम्हारे साथ जाऊंगा नहीं, भले मैं मर जाऊं और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। बुद्ध ने भी यही शब्द बार बार बताया। बुद्ध ने अनेक बार बताया कि मूर्खों की संगति मत करो, मूढ़ पुरुषों की, मोग पुरुषों की संगति मत करो। असेवनाच बालाना, जो आदमी शील न समझा, जो आदमी शुद्धता न समझा, उनके साथ में सहयोग करना, उनका संग साथ करना बिल्कुल गलत है। उससे दूरी बनाए रखो, दूरी रहो। तो कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। इतना बड़ा कठिन त्याग,
अपने जीवन की बाजी लगाने के लिए तैयार है, लेकिन सील को भ्रष्ट नहीं होने देना है। अधिष्ठान देखा चक्कुपाल का, संयम देखा चक्कुपाल का, सत्य देखा, अधिष्ठान देखा, श्रद्धा देखी बुद्ध के प्रति, और शील देखो आज शील के प्रति कितनी जागृत है। अनेक भिक्षु मिलते हैं, दिखाते हैं कि वो शीलवान है, उनके साथ में न मालूम कितने दुश्शील चले, उनके अपने शिष्य दुश्शील है, कुछ कहते नहीं, बोलते नहीं। वो आदमी पूरी तरह से शीलवान नहीं हो सकता। दूसरे का दुश्शील देखने के बाद वो को संग साथ रखे, अपने साथ में रखे, वो खुद ही आदमी शीलवान नहीं। समझ लो तुम, जो आदमी शीलवान रहेगा वो किसी आदमी को जिसका शील परिपक्व नहीं है उसके साथ नहीं रह सकता। जब भी तुम ऐसे आदमी देखो और ढिंडोरा पीट रहे हो कि देखो कितना शीलवान है, कितना त्यागी है, और उसके अगल बगल में ऐसे लोग हो जो दुश्शील हो, दिखाई देते और रममान हो रहा हो, अपने नाम में मदमस्त हो, ऐसा आदमी शीलवान नहीं हो सकता। ऐसा आदमी क्यों पहचानना है, क्यों जानना है? क्योंकि तुम उनके साथ न रहो। तुम उनको कुछ दोगे भी, दान भी करोगे तो उसका कुछ लाभ नहीं होगा। दुश्शीलों को दान देकर क्या लाभ होने वाला है? इसलिए इसकी श्रद्धा शील के प्रति देखो। शील की रक्षा के लिए वो अपनी मौत को तक गले लगाने के लिए तैयार है। चक्कुपाल ने कहा कि तुम चले जाओ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकल जाओ। ये लज्जित हो गया, ऐसा मानो कि उसके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा। जिस काम के लिए भेजा था, जिस महापुरुष के लाने के लिए भेजा था, अब वो राजी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अब कैसे मुंह दिखाएगा? कितना भी समझाए, कितना भी बताए, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं चक्षुपाल। तो ये रोया, गिड़गिड़ाया, सर फोड़ लिया, और उसने फिर चीवर निकाल लिया। चीवर निकालकर सफेद वस्त्र पहन लिए। कहा कि अब देखो, अब तो चलो, अब तो मैं भिक्षु नहीं। कहा कि बिल्कुल नहीं, तुम पहले भी वैसे थे और बाद में भी, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चीवर में रहने के बाद तुम इस तरह से अपने शील को भ्रष्ट कर सकते हो। गृहस्थ भोगी होने के बाद तुम कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, निकलो यहां से। वो रोता, बिलबिलाता, बिलकता भाग गया जंगल की ओर। दिखा नहीं, फिर उसकी कोई खबर नहीं। उसके जीवन का लक्ष्य मानो सब समाप्त हो गया। वो सामने फिर चीवर छोड़ने के बाद कहां गया उसकी कोई खबर नहीं। इतना दृढ़ संकल्प, अकेले रहा, बिल्कुल जाए आज मेरे साथ में मत आना, मेरे अगल बगल में रहना, मुझे बिल्कुल तेरी जरूरत नहीं। वो चला गया। और फिर इतना बड़ा संकल्प देखने के बाद कहते हैं देवेंद्र, इंद्रदेव, देवराजा, इसका आसन डोलने लगा। ऐसा होगा ही। आदमी अपने शील से श्रेष्ठ होता है, वो देवता से ऊपर है। इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा समर्पण शील के प्रति, अपना इतना शुद्ध शील रखने के लिए इतनी चेष्टा, इतना परिश्रम देखकर इंद्रदेव स्वयं आना पड़ा उनकी मदद के लिए। कहते कि वो आया और वो लेके गए। मान लो तुम्हारा अगर शुद्ध शील है, तुम्हें कोई भी मदद करेगा। शील की यही तो खासियत है, तुम अपना शील परिपूर्ण रखो, तुम्हें कोई भी मदद करेगा। शीलेन सुगतिं यन्ति, शीलेन भोग संपदा। शील के साथ सब कुछ आता है। शील अगर सही रहे तो सब कुछ शील के साथ आता है। इंद्रदेव क्या, उसके ऊपर वाला भी देव आ जाए। तो इंद्र कहते हैं कि इंद्रदेव ने श्रावस्ती तक पहुंचाया। फिर ये चक्षुपाल श्रावस्ती में आए। उनके भैया ने, छोटे भाई ने जो कुटी बनवा के दी थी, उस कुटी में वो रहे, विराजमान हुए। तो कहने का मतलब ऐसा है, अपने शील की जिसको चिंता है वो अपना शील भी देखता है और साथ में जो रहता है उसका भी शील देखता है। काम भोग में जो लिप्त है, विषय वासनाओं में जो लिप्त है, वो शील को जानता नहीं, जान ही नहीं सकता। उसके शील के पालन की कोई संभावना नहीं है। शील उसी से पालन हो सकता है जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, जिसका अधिष्ठान दृढ़ है। आप भी इस घटना से, चक्षुपाल के इस दृढ़ संकल्प से प्रेरणा ले। आप भी अपना शील शुद्ध रखें, चाहे आप भिक्षु हो, सामने रहो, उपासक हो, अष्टशील लेते हो, एक दिन के लिए क्यों ना हो, लेकिन अपना शील पूरी तरह से शुद्ध रखो। इस शील से तुम्हारी सुगति होगी, तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति तक तुम्हें लेके जाने की
संभावना है, शक्यता है, योग्यता है। ऐसे सील को परिशुद्ध रखो और परिशुद्ध लोगों के साथ ही विचरण करो। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी चिंता मुक्त, दुख मुक्त, व्याधि मुक्त, रोग मुक्त, सुखी और संपन्न रहे। सबका कल्याण हो।